हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचडी के गाइड्स। वो स्टूडेंट जो फ़िनलैंड से स्टडी करना चाहते हैं, तो ऐसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए आज हम बात करने जा रहे हैं फ़िनलैंड की एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट को फुल ट्यूशन की जो स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड कर रही है। और इसी के साथ साथ इंटरनेशनल स्टूडेंट को जो है वो 5000 यूरो जो है वो भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू। और स्टूडेंट जो हैं उनसे किसी किस्म की कोई सेपरेट एप्लीकेशन रिक्वायर नहीं होती ताकि वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकें। सिंपली क्या है कि जब वो एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं उसी टाइम पर वो स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं उन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो फ़िनलैंड से स्टडी करना चाहते हैं और किसी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी को सर्च कर रहे हैं कि फ़िनलैंड की कौन सी यूनिवर्सिटी है कि जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं और आपने अपना प्रोग्राम किस तरह से फाइंड आउट करना है। और अगर आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या चीज़ें जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं एक एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स के अंदर, और इसी के साथ साथ कब आप अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के लिए इस यूनिवर्सिटी के अंदर, और जो स्कॉलरशिप हैं वो कौन सी स्कॉलरशिप हैं, उनके बेनिफिट क्या हैं और उनके लिए क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, इस चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फ़िनलैंड की कौन सी यूनिवर्सिटी है। तो फ़िनलैंड की जिस यूनिवर्सिटी को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ टुर्कू। तो आपने क्या करना है कि सर्च करना है यूनिवर्सिटी ऑफ टुर्कू। सो आफ्टर सर्चिंग दिस आपने सिंपली क्या करना है कि आपने जो है इस एड्रेस को फॉलो करना है। सो दिस इज़ द प्लेस कि जहाँ पर आपको इस यूनिवर्सिटी की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पर आने के बाद आपको इस यूनिवर्सिटी की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हम इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो प्रोग्राम कौन से अवेलेबल हैं। तो नंबर ऑफ़ प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप बैचलर प्रोग्राम स्टडी करना चाहते हैं या अपना मास्टर्स प्रोग्राम स्टडी करना चाहते हैं तो बहुत सारे प्रोग्राम्स के ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनको आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज़ वेयर कि जहाँ पर आप अपने प्रोग्राम को फाइंड आउट कर सकते हैं। आप अपने प्रोग्राम को अकॉर्डिंग टू योर फील्ड भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि आप ह्यूमैनिटीज़ को स्टडी करना चाहते हैं, क्या आप नेचुरल साइंसेज को स्टडी करना चाहते हैं। वो स्टूडेंट जो मेडिकल को स्टडी करना चाहते हैं फ़िनलैंड की किसी यूनिवर्सिटी से, तो मेडिकल साइंस से रिलेटेड भी प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर। और बिज़नेस को अगर स्टडी करना चाहते हो बिज़नेस को चूज़ करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू फील्ड आप अपने प्रोग्राम को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप अपने प्रोग्राम को अकॉर्डिंग टू डिग्री भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या आप एक बैचलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या आप जो है एक मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो इस तरह से भी जो डिग्री प्रोग्राम के ऑप्शंस हैं आप उनको यहाँ देख सकते हैं। इनके मुताबिक भी आप अपना प्रोग्राम जो है इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और इन केस अगर आप किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम को सर्च करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसको भी सर्च कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आपने अगर अपना प्रोग्राम फाइंड आउट करना है तो आप अपने प्रोग्राम को अकॉर्डिंग टू योर फैकल्टी भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दीज आर द फैकल्टीज़ जो कि अवेलेबल हैं इस यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से जो प्रोग्राम ऑफर कर रही हैं। तो फैकल्टी ऑफ मेडिसिन भी अवेलेबल है उन स्टूडेंट्स के लिए जो मेडिसिन को स्टडी करना चाहते हैं। तो आप इस फैकल्टी के अंदर अगर अप्लाई करना चाहते हैं या इनमें से किसी भी फैकल्टी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इजीली यहाँ से उसको चूज़ कर सकते हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि कौन से प्रोग्राम जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ऑफर किए जा रहे हैं, तो आपको सिर्फ वही प्रोग्राम जो है वो दिखाए जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि जो प्रोग्राम है वो फिनिश लैंग्वेज में भी आपको अवेलेबल हो तो आप यहाँ से उसको भी चूज़ कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा मेथड है। आई होप सो कि आपको प्रोग्राम फाइंड करने में जो है प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपने मेक श्योर करना है कि जो भी प्रोग्राम आप चूज़ करेंगे उस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट को आपने ज़रूर चेकआउट करना है, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं और मैं हर बार ये बात कहता हूँ कि हर एक प्रोग्राम को जो है डिस्कस करना एक लेंथी प्रोसेस है। तो इट्स बेटर कि जो है आप अपने प्रोग्राम जो भी आप चूज़ कर रहे हैं उस प्रोग्राम की अगर कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं तो उसको आप ज़रूर चेक किया करें और उस प्रोग्राम से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी ज़रूर चेक किया करें ताकि आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हो सकें उस प्रोग्राम के लिए। अब बात करते हैं कि अगर आपने अप्लाई करना है इस यूनिवर्सिटी के अंदर तो आप किस तरह से जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर। और जो एप्लीकेशन पीरियड है एप्लीकेशन के एक्सेप्ट करने का ताकि आप अप्लाई कर सकें इन अगस्त 2024 के लिए, वो ओपन होगा फ्रॉम 3rd ऑफ जनवरी टू 17th ऑफ जनवरी 2024। सो दिस इज़ द पीरियड कि जब एप्लीकेशंस जो हैं अवेलेबल होंगी ताकि आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकें। और
पर ईयर जो है सिर्फ एक ही जो इनटेक है, उसी इनटेक के अंदर जो स्टूडेंट हैं उनको एक्सेप्ट किया जाता है ताकि वो एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकें। तो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म को जो है सबमिट करना होता है जब वो अवेलेबल होता है। और दिस इज़ द पोर्टल कि जहाँ पर आप अपने जो एप्लीकेशन है उसको जो है ऑनलाइन सबमिट करते हैं। और मेक श्योर करना है कि अपनी एप्लीकेशन को ड्यूरिंग द एप्लीकेशन पीरियड ही सबमिट करें। और अगर आप एप्लीकेशन पीरियड के बाद जो है अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे तो ऐसी जो एप्लीकेशंस हैं वो कंसीडर नहीं की जाएंगे और ना ही आपके लिए पॉसिबल हो पाएगा कि आप अप्लाई कर सकें विदाउट द एप्लीकेशन पीरियड, यानी आफ्टर द एप्लीकेशन पीरियड और आउटसाइड द एप्लीकेशन पीरियड। तो इस तरह से आप जो है अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ जब आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे तो उस टाइम पर आपसे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी रिक्वायर्ड होगा जिनको आप सबमिट करेंगे। और इसी के साथ साथ अगर बात की जाए कि अगर आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो आप जो सेम एप्लीकेशन अपनी सबमिट करेंगे एडमिशन के लिए, उसी सेम एप्लीकेशन को आप यूज़ कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए भी। किसी किस्म की सेपरेट एप्लीकेशन आपसे रिक्वायर्ड नहीं होगी कि आप जो है स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। तो आप जिस एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे एडमिशन के लिए उसी एप्लीकेशन के अंदर आप स्कॉलरशिप के ऑप्शन को भी चूज़ करेंगे ताकि आपको स्कॉलरशिप के लिए भी कंसिडर किया जाए। तो आपसे जो ट्यूशन फ़ी है वो आप जो है ट्यूशन फ़ी को चेकआउट कर सकते हैं अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। और इन केस अगर आप एक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो एप्लीकेशन फ़ी है आपसे वो भी रिक्वायर्ड हो सकती है। और इन केस अगर आपसे वो एप्लीकेशन फ़ी रिक्वायर्ड है तो आप उसको भी जो है सबमिट करेंगे ताकि आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकें। तो यहाँ पर क्लियरली टाइमलाइन मेंशन है एडमिशन्स की, जो कि 2024 में जो है होंगे स्टूडेंट्स के लिए। तो दिस इज़ द टाइम कि जब एप्लीकेशंस को अनाउंस किया जाएगा एंड दिस इज़ द टाइम कि जब एप्लीकेशन की डेडलाइन है। सो इस टाइम पीरियड के अंदर आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है। एंड देन अगेन यहाँ पर कुछ चीज़ें मेंशन है कि कब जो है एडमिशन का रिज़ल्ट अनाउंस होगा और बाकी चीज़ें भी यहाँ पर मेंशन है जिनको आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अगेन यहाँ पर जो है जैसा कि हमने पहले भी बात की, तो अगेन वही टाइमलाइन यहाँ पर मेंशन है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करें कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो एलिजिबिलिटी यहाँ से आप इजीली चेकआउट कर सकते हैं अगर आप एक मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या अगर आप एक बैचलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो अगर आप एक मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास जो है जो बैचलर डिग्री है उसका होना ज़रूरी है। और आपके पास जो है एटलीस्ट इतने जो क्रेडिट्स हैं उनका होना ज़रूरी है, या आपके पास जो है 3 इयर्स की जो फुल टाइम स्टडी है उसका होना ज़रूरी है ताकि आप एक मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकें। और इसी के साथ साथ आपने मेक श्योर करना है कि जो आपके पास डिग्री है वो एक ऐसी डिग्री होनी चाहिए कि जिसके बाद मास्टर्स क्वालिफ़िकेशन के लिए आप अप्लाई कर सकें। यानी वो डिग्री कि जिसके बाद आप मास्टर्स क्वालिफ़िकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ उसी डिग्री को एक्सेप्ट किया जाएगा ताकि आप एक मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकें। अब बात करते हैं कि उन स्टूडेंट्स की जो अप्लाई करना चाहते हैं किसी बैचलर प्रोग्राम के लिए, तो उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो यहाँ पर उनके लिए भी रिक्वायरमेंट्स मेंशन है कि आपके पास जो है जो अपर सेकेंडरी एजुकेशन है उसका सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी है ताकि आप अप्लाई कर सकें। और यहाँ पर जो डिफरेंट जो एक्सेप्टेबल जो क्वालिफ़िकेशन है वो यहाँ पर मेंशन है। तो आप अपने कंट्री के मुताबिक जो आपसे क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है जो कि एक मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होती है, जस्ट लाइक कि अगर आप एक बैचलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास एक 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन का होना ज़रूरी होता है ताकि आप एक बैचलर डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकें। तो इस तरह से आप अपनी एलिजिबिलिटी को चेकआउट कर सकते हैं अगर आप एक बैचलर जो डिग्री है उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। और इसी के साथ साथ अगर बात की जाए कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो सिंपल सी कुछ चीज़ें हैं कि जिसके अंदर आप जो है जिसके थ्रू अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली बात ये कि जो आप प्रोग्राम चूज़ करेंगे मेक श्योर करें कि वो प्रोग्राम आपके लिए एलिजिबल हो, यानी आप उस प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर सकें। उसकी रिक्वायरमेंट्स को आप मीट कर रहे हो, उसकी एप्लीकेशन डेडलाइन का आपको पता हो और एक एलिजिबल कैंडिडेट हो और आपके पास रेलिवेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ताकि आप उस प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर सकें। आफ्टर दैट आपने क्या करना होता है कि अपनी जो एप्लीकेशन है उसे फिल करना होता है और उसे सबमिट करना होता है ऑनलाइन ही। एंड देन आपको इन्फॉर्म किया जाता है रिगार्डिंग कि आप जो है एडमिशन के लिए एक्सेप्ट हुए हैं या नहीं। तो इन 3 जो सिंपल स्टेप्स हैं अगर आप यहाँ पर देखें तो इनके मुताबिक आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। और जो 4th स्टेप है देन आप अपनी अपनी जो स्टडी है उसको स्टार्ट करते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर अपने उस डिग्री प्रोग्राम के अंदर जिसके लिए आपने अप्लाई किया था।
अगर बात की जाए लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की, तो आपसे लैंग्वेज रिक्वायरमेंट जो है उसकी प्रोफिशिएंसी रिक्वायर्ड है ताकि आप अप्लाई कर सकें एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। और अगर बात की जाए रिक्वायर्ड एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं, तो सिंपल सी चीज़ें हैं। जस्ट लाइक कि अगर आप एक मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपके पास बैचलर की डिग्री और उसकी ट्रांसक्रिप्ट का होना ज़रूरी है। इसी तरह अगर बात की जाए कि अगर आप एक बैचलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपके पास जो अपना हाई स्कूल है, यानी जो 12 ईयर्स ऑफ आपकी एजुकेशन है उसकी जो डिग्री है, जो डिप्लोमा है, और उसकी जो ट्रांसक्रिप्ट है उसका होना ज़रूरी है। और इनकेस अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं कि जिनको अभी डिग्री रिसीव नहीं हुई या जिनके पास अभी डिप्लोमा नहीं है, यानी उनको अभी डिग्री इशू नहीं की गई, तो उस केस में वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट को सबमिट कर सकते हैं। और आपने क्या करना है कि मेक श्योर करना है कि अपने कंट्री के मुताबिक भी जो रिक्वायरमेंट हैं, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, उनको भी ज़रूर चेकआउट करना है ताकि आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हो सकें और आप अप्लाई कर सकें। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि रिक्वायर्ड होती हैं, और इन चीज़ों के साथ आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर। और अगर बात की जाए कि अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो कंट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को भी आपने चेकआउट करना है। तो यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज़ अवेलेबल हैं, आप उनके मुताबिक रिक्वायरमेंट्स को चेकआउट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो स्टूडेंट जो पाकिस्तान से अप्लाई करना चाहते हैं, अगर उनकी रिक्वायरमेंट देखी जाए कंट्री स्पेसिफिक क्या है, तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि आपके पास जो है, अगर आपने कंप्लीट किया है डिग्री को पाकिस्तान के अंदर, तो आपके पास जो है उसकी जो डिग्री सर्टिफिकेट है और उसकी जो ट्रांसक्रिप्ट है उसका होना ज़रूरी है ताकि आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकें। और जो डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट आप सबमिट करने जाएंगे उसका जो है उसको सर्टिफाइड भी होना चाहिए, यानी वो डिग्री सर्टिफिकेट अटेस्टेड भी होनी चाहिए HEC की तरफ से। तो इस तरह से जो है आप अपनी कंट्री के मुताबिक जो रिक्वायरमेंट है उनको चेकआउट कर सकते हैं। तो जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, यहाँ पर कंट्रीज़ की कंप्लीट लिस्ट अवेलेबल है जहाँ से एप्लीकेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो अपने कंट्री के मुताबिक आप रिक्वायरमेंट को ईजिली चेकआउट कर सकते हैं। अगर बात की जाए कि अगर हम इस यूनिवर्सिटी में अब अप्लाई करते हैं तो स्कॉलरशिप कौन सी अवेलेबल हैं, तो यूनिवर्सिटी ऑफ टुर्को की तरफ से स्टूडेंट्स के लिए जो है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट जो स्कॉलरशिप्स हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं ताकि वो फ़िनलैंड में अपने जो डिग्री प्रोग्राम है उसे परस्यू कर सकें। और जो स्कॉलरशिप्स हैं वो आपकी जो एकेडमिक मेरिट है उसकी बेसिस पर स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती हैं। और अगर आपने अप्लाई करना है तो कोई सेपरेट एप्लीकेशन आपसे रिक्वायर नहीं होती। आपने सिंपली क्या करना होता है कि सिंपली जो आपकी एप्लीकेशन है एडमिशन के लिए, उसमें आपको जो है स्कॉलरशिप के ऑप्शन को जो है वो चूज़ करना होता है ताकि आप स्कॉलरशिप के लिए भी आपको कंसीडर किया जाए। सो दिस इज़ हाउ कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है, कोई सेपरेट एप्लीकेशन आपसे रिक्वायर्ड नहीं है। अगर बात की जाए स्कॉलरशिप की टाइप्स की, कौन कौन सी स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं, तो डिफरेंट जो स्कॉलरशिप ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स के लिए ताकि वो अप्लाई कर सकें और उनको स्कॉलरशिप के लिए भी कंसीडर किया जाए। तो सबसे पहले स्कॉलरशिप है फिनलैंड स्कॉलरशिप। और जो फिनलैंड स्कॉलरशिप है, ये जो बेस्ट स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बिलोंग करते हैं फ्रॉम नॉन EU और EEA कंट्रीज़, उन स्टूडेंट्स को जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है जो कि अपने मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम को स्टडी करना चाहते हैं एट यूनिवर्सिटी ऑफ टर्कू। और जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है ऑन अ मेरिट बेसिस, अगर वो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं। और ये जो फिनलैंड स्कॉलरशिप है ये कवर करती है आपकी ना सिर्फ ट्यूशन फ़ी को, बल्कि जो स्टूडेंट हैं उनको सेपरेटली 5000 जो यूरो ग्रांट है वो भी प्रोवाइड की जाती है फॉर देयर एक्सपेंसेस। और इसी के साथ साथ जो ये ग्रांट है आपको ये प्रोवाइड की जाती है ताकि आप अपने एक्सपेंसेस को कवर अप कर सकें। तो अगर बात की जाए इस स्कॉलरशिप की फ़र्दर डिटेल की, तो यहाँ पर आप उसको रीड आउट कर सकते हैं। और जो स्कॉलरशिप है वो आपको जो है सेकेंड ईयर के लिए भी प्रोवाइड की जा सकती है ताकि वो कवर करे आपकी 100% जो सेकेंड ईयर की ट्यूशन फ़ी है। यानी एक बार आपको स्कॉलरशिप अगर प्रोवाइड कर दी गई है तो जो सेकेंड ईयर के लिए आपको स्कॉलरशिप है वो तभी प्रोवाइड की जाएगी अगर आप जो है मीट करेंगे सर्टेन रिक्वायरमेंट्स को। यानी अगर स्टूडेंट ने कंप्लीट किए हैं 45 क्रेडिट्स और बाय एंड ऑफ द मार्च, और 55 क्रेडिट बाय एंड ऑफ जून, तो इसकी बेसिस पर देन उनको नेक्स्ट ईयर के लिए जो स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड की जाएगी। अगर बात की जाए अप्लाई किस तरह से करना है, तो सिंपली जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे होंगे अपने मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए, तो उस टाइम पर ऑनलाइन जो आपकी एप्लीकेशन होगी उसके अंदर आप सिंपली स्कॉलरशिप के लिए भी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे ताकि आपको कंसीडर किया जाए इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। तो कोई सेपरेट एप्लीकेशन रिक्वायर्ड नहीं है बल्कि एडमिशन के टाइम पर ही आप अप्लाई करेंगे। इसी तरह सेकंड जो स्कॉलरशिप है वो भी है जो कि स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जा रही है,
और ये जो स्कॉलरशिप है स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती है ना सिर्फ मास्टर्स प्रोग्राम के लिए बल्कि जो बैचलर प्रोग्राम है उनके लिए भी प्रोवाइड की जाती है। और जो मास्टर्स प्रोग्राम है उनके लिए जो स्कॉलरशिप है वो 2 इयर्स की होती है, जो कि कवर करती है स्टूडेंट्स की जो कंप्लीट ट्यूशन फ़ी है उसको 2 एकेडमिक ईयर्स के लिए। और इसी के साथ साथ जो 2 ईयर की स्कॉलरशिप है वो कवर करती है 50% आपकी जो ट्यूशन फ़ी है फॉर 2 एकेडमिक ईयर फॉर मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम। और अगर बात की जाए बैचलर डिग्री प्रोग्राम की, तो बैचलर डिग्री प्रोग्राम के अंदर आपको जो है वो 2 किस्म की जो स्कॉलरशिप है प्रोवाइड की जा सकती है। या तो ये होगा कि आपकी जो 3 ईयर की स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड की जाएगी जो कि आपके इंटायर ट्यूशन फ़ी को कवर अप करेगी। और या ये होगा कि आपको जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी जो कि आपकी 50% ट्यूशन फ़ी है उसको कवर करेगी। तो अगर बात की जाए कि इसके लिए भी किस तरह से अप्लाई करना है, और यहाँ पर जो सेकंड और थर्ड ईयर के लिए जो स्कॉलरशिप है ना उसके लिए एक सर्टेन कंडीशन है, यानी अगेन आपको कुछ क्रेडिट्स को मीट करना पड़ेगा जस्ट लाइक हमने पहले भी डिस्कस किया, ताकि आपको दोबारा से स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाए। यानी अगर चाहते हैं कि स्कॉलरशिप जो है वो रीन्यूएबल हो तो उसके लिए आपको सर्टेन जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको दोबारा मीट करना पड़ेगा। अगर बात की जाए अप्लाई किस तरह से करना है, तो अप्लाई करने का जो प्रोसेस है अगेन जैसा कि हमने पहले बात की वो सिंपल है कि सिंपली अपना जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे होंगे अपने बैचलर और मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के अंदर, तो उस टाइम पर आप सिंपली जो ऑप्शन है उसे चूज़ कर लेंगे ताकि आपको जो है स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर किया जाए। तो दिस इज़ द अनदर स्कॉलरशिप जो कि आपको फुल ट्यूशन की जो स्कॉलरशिप है मिल सकती है अगर आप इसके लिए जो है अप्लाई करते हैं और आपको कंसीडर किया जाता है, और अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं। और इसी तरह स्कॉलरशिप है जो स्टूडेंट एक अच्छी एकेडमिक जो परफॉर्मेंस है उसको मेंटेन करते हैं तो उनको भी जो स्कॉलरशिप है प्रोवाइड की जाती है। बेसिक रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपके पास जो है 55 जो क्रेडिट्स हैं उनका होना ज़रूरी है, और जो एवरेज आपका स्कोर है वो 3.0 या इससे हायर होना चाहिए। और जो स्टूडेंट हैं उनको जो है फिर जो नेक्स्ट एकेडमिक ईयर है उसके लिए जो स्कॉलरशिप है प्रोवाइड की जाती है। और जो 1 ईयर की जो स्कॉलरशिप होती है वो आपको प्रोवाइड की जाती है ताकि आप जो है अपना जो सेकेंड ईयर की ट्यूशन फ़ी है उसकी आपको कवरेज प्रोवाइड की जा सके अगर आप एक मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं। और जो बैचलर डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी जो स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड की जाती है ताकि उनकी जो ट्यूशन फ़ी की उनको कवरेज है वो प्रोवाइड की जा सके फॉर द सेकेंड एंड थर्ड ईयर ऑफ देयर डिग्री प्रोग्राम। और इसी तरह अगर आप फर्स्ट ईयर स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होंगे ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टडी ईयर, तो स्कॉलरशिप जो है वो आपकी ट्यूशन फ़ी की जो कवरेज आपको प्रोवाइड करेगी आपके थर्ड ईयर के लिए। अगेन अगर बात की जाए अप्लाई किस तरह से करना है, तो कोई सेपरेट एप्लीकेशन आपसे रिक्वायर नहीं है। जब आप सर्टेन रिक्वायरमेंट्स को मीट करेंगे, यानी जब सर्टेन परफॉर्मेंस को मीट आप करेंगे, तो स्टूडेंट्स को जो है जो एलिजिबल एप्लीकेंट होंगे उनको इनवाइट किया जाएगा ताकि वो अप्लाई कर सकें और उनको स्कॉलरशिप के लिए कंसिडर किया जाए। लेकिन किसी किस्म की जो सेपरेट एप्लीकेशन प्रोसेस है वो नहीं है, बल्कि अगर आप एक रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं तो आपको बताया जाएगा कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज़ सम ऑफ द स्कॉलरशिप जो कि अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स के लिए जिनके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। और भी स्कॉलरशिप के ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है जो कि उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि यूएस से यानी बिलोंग करते हैं। तो ये जो स्कॉलरशिप है ये यूएस जो सिटीज़न हैं उनके लिए अवेलेबल है ताकि वो स्टडी कर सकें। और ये थी आज की इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कि किस तरह से आप एक फ़िनलैंड की यूनिवर्सिटी से स्टडी कर सकते हैं। और ना सिर्फ आप स्टडी कर सकते हैं बल्कि आपको जो है आपकी जो 100% जो ट्यूशन फ़ी है यानी जो आपकी ट्यूशन फ़ी की कवरेज है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी, बल्कि आपको जो है 5000 जो यूरो है उसकी ग्रांट ही प्रोवाइड की जाएगी ताकि आप अपने एक्सपेंसेस को कवर कर सकें। तो आई होप सो कि जो अपॉर्चुनिटी थी आज की आपको अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नई अपॉर्चुनिटी के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।